सुनो, आज आपने क्या करने वाला है, तो रिजर्व्स, ठीक है, जितना एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट एंड एडमिशन वो आपने करना होता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट आता है, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, बैलेंस शीट आता है, उसके बाद हम लोग एडमिशन करवाते हैं नया पार्टनर को, तो रिवैल्यूएशन बनाते हैं, फिर एक नया बैलेंस शीट रेडी होता है। सिमिलर विद द अपना किससे, रिटायरमेंट के समय, रिटायरमेंट के समय भी ओल्ड बैलेंस शीट रहता है, सारा एक पार्टनर को रिटायर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया बैलेंस शीट बनाते हैं, और नया बैलेंस शीट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सिमिलरली अगर मान लो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म हुआ तो मतलब ना रिटायरमेंट हुआ, ना डेथ हुआ और ना मेरा एडमिशन हुआ, बट मान लो हम लोग जो पार्टनर थे पहले, हम लोग 3:1:1, मान लो 3 जन पार्टनर, 3:1:1 में हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग डिसाइड किया ना 2:1:1 में रखें, पहले कितना रखते थे 3:1:1, आप क्या डिसाइड किए 2:1:1 करते। तो देखो इस केस में भी क्या होता है, रिवैल्यूएशन, फिर अपना जो पार्टनर्स कैपिटल बनता है उसी तरीके से, फिर बैलेंस शीट भी नया बन के रेडी होता है। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज एक जो पोर्शन आता है इसमें बैलेंस शीट में जो रहता है, किस साइड रहता है, ये हमेशा लायबिलिटी से। देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी रिजर्व लायबिलिटी साइड है तो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या चेंज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म हो या डेथ हो, उन सबको हम लोग क्या बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। अब बात उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो कभी कभी एसेट साइड भी हो सकता है, नॉर्मली किस साइड होता है, लायबिलिटी साइड, बट कभी कभी क्या हो सकता है, एसेट साइड भी हो सकता है। उस समय क्या करेंगे, उस समय उसको पार्टनर्स कैपिटल में ही बांटेंगे, लेकिन किस साइड बांटेंगे इस बार, डेबिट साइड। देखो पार्टनर्स लोग क्यों बांट रहे हैं इस रिजर्व को और इस प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सपोज करो एक नया पार्टनर आएगा, ठीक है, और एक नया पार्टनर आएगा तो वो हिस्सा मांगेगा। सपोज करो बैलेंस शीट में 1 लाख रुपया पड़ा है, क्या पड़ा है, 1 लाख रुपया, और ये क्या है, जनरल रिजर्व, क्या है, जनरल रिजर्व। अब जब नया पार्टनर आएगा तो मान लो जब नया पार्टनर नहीं था तो हम दो जन थे सिर्फ मान लो, और 1:1 कितना था, 1:1, ठीक है। अब नया पार्टनर आएगा, जीआर जब 1 लाख था बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट, तो हम लोग कितना थे, 2 जन से, और 1:1 में बांटे तो मेरा हिस्सा कितना था इसमें, 50 बोल सकते हैं, और 50, ठीक है। अब मान लो अब कितना जन हो गया, 3 जन, और तुम लोगों को पता है कि जब नया पार्टनर आता है तो उसका बैलेंस शीट पे हक बनता है, एसेट्स पे भी और लायबिलिटी पे। तो नया पार्टनर आएगा तो मान लो एक बार 1:1 हो जाएगा, नया रेशियो क्या है, 1:1:1। अब बताओ इस 1 लाख का 3 हिस्सा होगा, और इस 3 हिस्सा में 33,000 आएगा। तो जो पुराना पार्टनर है वो लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बेवकूफ तो रहे, वो लोग क्या बोलेंगे कि 1 लाख रुपया कमाया कौन था, हम लोगों ना, तो मिलना किसको चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए कि उसको भी मिलना चाहिए, हम दोनों को ही मिलना चाहिए ना। तो इस रिजर्व को क्या करेंगे, बांट देंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल जनरल रिजर्व, इसी तरीके से अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो जाए तो इसी तरीके से बांटेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा रिजर्व है, जैसे देखो प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मली बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, हम उसको रखेंगे, ठीक है। रिजर्व जनरल रिजर्व किस लिए बनता है, नॉर्मली अगर कुछ बिजनेस में हुआ तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसा रिजर्व होता है जो कि हम लोग स्पेसिफिक चीज के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। हालांकि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व तुम लोग को काम का नहीं है, बट ऐसा रिजर्व भी होता है। तो तुम लोग का भी जो सिलेबस में है मेनली 2, एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन में मान लो सपोज करो ये बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है, और बैलेंस शीट में मान लो पीएनएल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और एक मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये मान लो 50,000, ये मान लो 60,000, ये मान लो 70,000, और ये मान लो 1,000। ये अमाउंट क्या है, इस तरीके से अपना बैलेंस शीट में 4 फिगर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि देखेंगे नीचे कुछ बोला है कि नहीं बोला। नॉर्मली इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला रहेगा, इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ बोला जा सकता है, देख लेंगे नीचे कुछ बोला है कि नहीं। कुछ मान लो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, क्या बोला, कुछ नहीं बोला, तो एंट्री क्या होगा, क्या करेंगे, इस पीएल को ले जाएंगे और किसमें बांट देंगे, पार्टनर्स के रेशियो में, और कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो। मान लो ओल्ड रेशियो है 1:1। जीआर को भी सेम,
इसको भी सेम और इसको भी सेम। एंट्री क्या होगा? रिजर्व से बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। 1 लाख रुपए हम रखे हुए अपने बांट लेंगे, 50,000 से मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? पीएल तो खत्म हो जाएगा। पीएल लायबिलिटी साइड खत्म करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट ट्रेड है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना है? 50,000। जीआर अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट कितना? 70,000। और आईएफआर अकाउंट डेबिट 1 लाख। और इसको किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स रेशियो। मान लेते हैं ए है और एक कौन है? बी। ए कैपिटल, बी कैपिटल। ओल्ड रेशियो बांटना है ना। और ओल्ड रेशियो क्या है? 1:2। टोटल करो 50 + 60 कितना हो गया? 1,10,000, 2,80,000। आधा आधा करने में कितना हो गया? 1,40,000। अगर कुछ नहीं बोला तो इस तरीके से मान लो सिर्फ पीएल रखो, सिर्फ पीएल को बांटते हैं, जो रहेगा उसको बांटते हैं। बट अगर कुछ बोला ना तो क्या करेंगे वो समझते। तो सबसे पहले इस रिजर्व का मतलब समझते हैं। डब्ल्यूसीआर और आईएफआर। देखो डब्ल्यूसीआर क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसके बनाते हैं? देखो जैसे फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री में क्या करना होगा? देखो बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। तो मान लो किसी का हाथ कट गया, किसी का हाथ टूट गया, होता ही है, तो क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पैसा बचा कर, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, मेरे पास कुछ अमाउंट फीस आता है, अब इस फीस का मान लो एक रिजर्व बना, और रिजर्व किस लिए बना है? पार्टी देने के लिए। ठीक है, पार्टी तो देते रहते हैं ना, मान लेने इस बात को सबको नहीं मान सुनो। तो ये रिजर्व किस लिए बना? स्पेसिफिक किसके लिए? पार्टी के लिए। ठीक है, तो अब तुम लोग मेरे से पार्टी मांगोगे, मान लो तुम लोग पार्टी नहीं मांगे तब तो मेरा पैसा, मान लो पार्टी मांग लिया तो मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। उसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखे थे, कितना रुपये? मान लो 70,000। मान लो कुछ हुआ ही नहीं फैक्ट्री में, कुछ हो सकता, दुर्घटना थोड़ी थोड़ी घट ही जाए, ऐसा तो नहीं किसके हाथ टूट ही जाए, हम उसी के लिए बनाए थे, तो ऐसा कुछ हुआ तो 70,000 को बांट लेंगे। लेकिन मान लो 50,000 रुपया कोई मांगने आए, किसी का हाथ टूट गया तो देना पड़ेगा, और कहाँ से लेंगे? 70,000 रुपया से दे देंगे। किस तरीके से देंगे अपने से? तो इसका मतलब समझ में आया डब्ल्यूसीआर क्यों बनाता है? दादा फोन मत कीजिए, इफ एनी, ठीक है इंग्लिश बात नहीं, हिंदी में बोलो। सुनो अब देखो डब्ल्यूसीआर समझ में आया। आईएफआर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इन्वेस्टमेंट अगर मान लो कि हम 1 लाख रुपया में, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फ्लक्चुएट होते रहता है। जैसे मान लो शेयर मार्केट डेली बढ़ता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम क्या चाहते हैं ना, बुक वैल्यू पे दिखे। सपोज करो 1 लाख रुपया था, अब मान लो ये वैल्यू घट के कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख का वैल्यू मान लो साल के एंड में 1 लाख होगा, तो कुछ कर लेंगे, अपना पूरा रिजर्व को कहाँ डाल देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे ऑलरेडी। बट मान लो 1 लाख का वैल्यू आज के दिन 90,000, कितना में कर लेते? 1 लाख, लेकिन हो कितना गया? 90,000। तो हम क्या करेंगे ना, 10,000 उस इन्वेस्टमेंट को देंगे, बोलेंगे भाई तुम, अब उसका वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख। और जो बचा हुआ 90,000 उसको क्या करेंगे? बांट देंगे। हो सकता है अलग अलग सिनेरियो अपने पढ़ते हैं इसमें होगा, क्योंकि देखो क्या क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, सेम रह सकता है, सब कुछ हो सकता है ना, अलग अलग केस में। सबसे पहले डब्ल्यूसीआर खत्म करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना देर हो गया? कितना देर हो गया? एक और बंद करो, वर्कमैन कंपनसेशन अलग से।